ये वीडियो एक ऐसे नरभक्षी की है जिसने अपनी ही दोस्त को मारा और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खा लिया। ऐसे अमानवीय हरकत के बाद भी इस हैवान को सजा नहीं मिली, बल्कि ये सेलिब्रिटी बन जाता है। सागवा का जन्म जापान में हुआ था। सागवा का कहना था कि बचपन से ही उसे लोगों को देखकर उन्हें खाने का मन करता था। जब वह टीवी में सेलिब्रिटीज को देखता था तो उसकी चाहत और बढ़ जाती थी, और बड़े होने के बाद भी उसकी यह चाहत खत्म नहीं हुई, सेक्स फैंटेसी में बदल गई। जब वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए टोक्यो गया, तब उसे वहां एक जर्मन लड़की मिलती है जिसका पीछा करते हुए वह उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके सोने का इंतजार करता है। उस लड़की के सोते ही उसके कमरे में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह लड़की उठ जाती है और उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। सागवा पर पुलिस अटेम्प्ट टू रेप चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सच तो यह था कि सागवा वहां उसका रेप ही नहीं, बल्कि उसको मार कर खाने के लालच में गया था। पैसे वाले घर का होने की वजह से वह जेल से छूट जाता है और उस पर लगे सारे चार्जेस भी हट जाते हैं। 27 साल की उम्र में सागवा अपनी पीएचडी करने पेरिस जाता है, जहां उसकी दोस्ती रेनी नाम की लड़की से होती है, जो उसके साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती है। सागवा रेनी को जर्मन सिखाने को बोलता है। रेनी सागवा को जर्मन सिखाने लगती है। इसी वजह से यह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पर क्या सागवा सिर्फ रेनी से दोस्ती करना चाहता था, या उसके पीछे कोई और ही मकसद था? एक रात सागवा रेनी को अपने घर डिनर पर बुलाता है। सागवा और रेनी अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रेनी सागवा पर विश्वास करने लगी थी और उसके घर डिनर पर आने के लिए मान जाती है। पर रेनी को यह नहीं पता था कि वह एक अदृश्य जाल में फंस चुकी है। 11 जून की रात रेनी सागवा के घर खाने पर जाती है, लेकिन रेनी को नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी रात है और रेनी के साथ जो होने वाला है उसका अंदाजा तो शायद ही कोई लगा पाता। रेनी और सागवा साथ में डिनर कर रहे होते हैं। उस बीच सागवा पानी लेने के बहाने टेबल से उठता है और वह रेनी के पीछे जाकर उसके गले में गोली मारकर हत्या कर देता है। सागवा ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। जिस दिन उसने रेनी से दोस्ती की, उसी दिन से उसने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था। सागवा का मकसद सिर्फ रेनी की हत्या करना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ था। हत्या करने के बाद सागवा रेनी की डेड बॉडी से बलात्कार करता है। उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खाने लगता है। कुछ टुकड़े पकाकर तो कुछ टुकड़े कच्चे ही खा जाता है। पूरे 2 दिन तक जितना हो सका उसने उसके शरीर को खाया और बचे हुए शरीर को ठिकाने लगाना था। सागवा एक सूटकेस लाता है जिसमें वह बचे हुए शरीर को डालता है और उसे एक पार्क में ठिकाने लगाने का प्लान करता है। सागवा टैक्सी में बैठता है और सूटकेस को पार्क में लेकर पहुंचता है। जब वह सूटकेस को ठिकाने लगाने जा ही रहा था, आसपास के मौजूदा लोगों ने सूटकेस से टपकता हुआ खून देख लिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस आती है और सूटकेस खोलकर देखती है, तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। रेनी के शरीर के टुकड़े देखकर पुलिस की भी रूह कांप जाती है। अब पुलिस सागवा के अपार्टमेंट पहुंचती है और वहां का नजारा तो और भी डरावना होता है।
वहाँ पर अभी भी शरीर के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। कमरे में मांस के कच्चे टुकड़े और किचन में पके हुए टुकड़े मिलते हैं। सागवा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट की सुनवाई के समय सागवा का वकील यह दावा करता है कि सागवा की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसने जो भी किया वह उसकी मानसिक हालत की वजह से किया, इसलिए इसको एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है। सागवा ने अगले 4 साल जेल में ही बिताए और वहाँ रहकर उसने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम इन द फॉग रखा। उसकी नॉवेल एक आदमी के ऊपर लिखी हुई होती है जो औरतों का रेप करके उनके शरीर खाया करता था। जब वह नॉवेल पब्लिश होती है तो लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि यह नॉवेल उसने अपनी ज़िंदगी के ऊपर ही लिखी है और लोगों को यह किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई और 1.5 लाख कॉपी बैन कर दी गई। सागवा को फ्रांस से टोक्यो हॉस्पिटल में डिपोर्ट कर दिया गया। टोक्यो हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डॉक्टर ने यह बोला कि सागवा को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन वह लीगली पागल नहीं था, इसलिए अब उसने जो मर्डर किए थे उसका केस चलने वाला था। केस के दौरान फ्रेंच अथॉरिटी ने टोक्यो पुलिस की मदद नहीं करी और कोई भी सबूत उसके सामने पेश नहीं किए और सबूत ना होने की वजह से सागवा को सज़ा नहीं होती है और कुछ ही समय में सागवा जेल से छूट जाता है। जेल से निकलने के बाद तमाम न्यूज़पेपर और टेलीविज़न चैनल इसका इंटरव्यू लेते हैं और सागवा की कहानी पूरे जापान में फैल जाती है और सागवा जो कि एक हैवान कातिल था एक मशहूर सेलिब्रिटी बन जाता है। उसने अपने हर एक इंटरव्यू में अपने किए गए जुर्म को कबूला था, लेकिन फिर भी उसे कोई सज़ा नहीं होती क्योंकि कोई सबूत नहीं था और धीरे धीरे एक गलत ही सही पर सेलिब्रिटी बन जाता है जिसे टोक्यो में हर कोई जानने लगता है। सागवा ने जेल से छूटने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में इंटरव्यू दिया। उसने बहुत सी मैगज़ीन में अपनी आर्टिकल लिखे और बहुत सारी पॉर्न फिल्म में रोल भी किया। उस फिल्म में भी वह एक नरभक्षी का ही रोल अदा किया करता था। लोगों को उसकी कहानी में तिरंदगी नहीं, थ्रिल दिखता था। आज भी उसके इंटरव्यू ऑनलाइन देखे जाते हैं। सागवा की नवंबर 2022 की 73 साल की उम्र में मौत हो गई।